काइंडनेस काउंट्स हेल्पिंग बियॉन्ड मनी। आज का हमारे टॉपिक का मतलब था नेकी सिर्फ पैसों से मदद का नाम नहीं, दिल से की गई छोटी छोटी मेहरबानियां भी बहुत कीमती होती हैं। देखिए, हमें लगता है कि सदका जो है पैसों से ही होता है, पैसे के ज़रिए से ही होता है, लेकिन अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र डालें तो वो भी एक सदका बन सकता है, बस नीयत पर डिपेंड करता है। इसी तरह अब आप देख लो कि 24 घंटे में हम कितना ही अपने ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, कितना ही अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी चीज़ को एक दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए सदका बन सकता है। अब आप देख लो, मुस्कुराना भी सदका है, ठीक है। मुस्कुराना, एक दिल से आप किसी के साथ मुस्कुरा देते हो तो ये सदके में काउंट होता है। इसी तरह अच्छे अल्फाज बोलना, अच्छे अल्फाजों से मुराद जैसे किसी को तसल्ली दे देना, हिम्मत देना, प्यार से बात करना, ये सब भी सदका है। आजकल के दौर में आप देख लो कि कहाँ ही लोग किसी को तसल्ली देते हैं। अगर हिम्मत देते हैं, तसल्ली देते हैं, प्यार से बात भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए, सामने वाले बंदे को दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि देखिए, आप किसी के दिल में अपनी अहमियत नहीं बना सकते हो जब तक अल्लाह ना चाहे। तो क्या है कि अगर आप उसको तसल्ली दे रहे हो, हिम्मत दे रहे हो या प्यार से बात कर रहे हो, तो अगर आपकी नीयत ये होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो तो ये भी आपका सदक़े में काउंट किया जाता है। इसी तरह किसी की मदद कर लेना, किसी का सामान उठा लेना, किसी को सहारा दे देना, किसी के काम आ जाना, किसी की मदद करना, ये भी सदका है। आप अपनी इसी नीयत, वही बात है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे भी कहा कि नीयत, अगर आपकी नीयत होती है अल्लाह की रज़ा के लिए आप कर रहे हो तो वो आपके लिए सदका बन जाता है। इवन आप किसी के साथ अच्छी बात कर रहे हो तो ये भी सदका बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ऑलरेडी ये है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, तो ये आपका सदका बन जाता है। इसी तरह किसी की परेशानी को सुन लेना, किसी की परेशानी को गौर से सुनना। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी की परेशानी को गौर से सुनते हो तो ये एक इबादत में आता है। फिर उसी परेशानी को सुनकर जो है आप उसको मशवरा देते हो, एक सही मशवरा, दुनियावी मशवरा या गलत मशवरा या शैतानी मशवरा नहीं, एक सही मशवरा जो आपको देना चाहिए दीन को देखकर और सही तर्ज को देखकर अगर आप उसको मशवरा देते हो, वो भी नीयत ऐसी हो आपकी कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, तो ये भी एक सदका बन जाता है। इसी तरह किसी को रास्ता दिखाना या बताना। अब रास्तों में बात आ जाती है, दो तरह के रास्ते, जैसे कि एक, हम रोड पे खड़े होते हैं तो हम किसी को भी कोई भी मशवरा दे देते हैं या रास्ता बता देते हैं कि यार फलानी जगह इस तरफ टर्न करोगे तो ये वाली जगह आ जाएगी। अक्सर हम इस तरह से लोगों की मदद करते रहते हैं। अब जो एक और रास्ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही और गलत का रास्ता। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दुनिया की तरफ से चल रहे हैं और अगर हम अच्छी तरफ जाते भी है, सही रास्ता इख्तियार भी करते हैं, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि यार दुनिया ऐसा करी तो हम ऐसा क्यों करें। हमने दुनिया के हिसाब से तो नहीं चलना, हमने उसी हिसाब से चलना है जिस तरह से हमें बताया गया है, जिस तरह से अल्लाह का हुक्म हमें मिला है, तो हमें उसी रास्ते पे ही चलना होगा। तो क्या है कि उस रास्ते में अब आप देख लो कि सही और गलत का रास्ता, अब सही और गलत में फ़र्क भी करना। अब जैसे कि मैंने अपने लिस्टर से भी ये बात डिस्कस की कि आप कहीं पर देखते हो गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको बोलना हक बन जाता है, आपका फ़र्ज़ बन जाता है, तो आपको वहाँ पर बोलना ज़रूरी है। कहीं पर आप गलत बात सुन रहे हो तो वहाँ पर उनको शट अप कॉल देना या आप उनको बताएं कि भाई ये गलत है, आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो, ये आप पे फ़र्ज़ बन जाता है। इसी तरह इसी चीज़ों में ईमान का एक दर्जा आ जाता है। ईमान के जैसे कि 3 दर्जे आ जाते हैं कि अगर आप कुछ गलत होता देखते हो, नाइंसाफ़ी देखते हो, जुल्म देखते हो, तो उसमें आप पे 3 दर्जे ईमान के फ़र्ज़ हो जाते हैं। पहला दर्जा ये होता है कि आप अगर हाथों से उस चीज़ को रोक सकते हो तो रोकें, नहीं रोक सकते ज़ुबान से रोके, नहीं इस चीज़ से भी नहीं रोक सकते तो दिल ही दिल में उसको गलत जाने, ये सबसे नीचा दर्जा है। तो क्या है कि कोशिश करें कि अव्वल और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड दर्जे पर आप आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश किया करें कि जहाँ पर गलत होता देखें वहाँ पर बोलें। अब ये चीज़ नहीं कि ये मैं दुनियावी तरफ से बोल रही हूँ, आप अपने घर में नोट करें, ठीक है। हम अपने घर में किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं, किस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं। इवन हमारी महफ़िलों में अक्सर ग़िबत होती है, हसद होती है या किसी के कैरेक्टर पे बात की जा रही होती है जो कि गलत है। और इस चीज़ को अगर डीप देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह काउंट किया जाता है, अल्लाह की नाराज़गी होती है इसमें, आप दीन के दायरे से भी निकल जाते हो। अक्सर हम इस तरह की भी बातें कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि ये 3 दर्जों को आप इन तीनों में से एक ज़रूर इख्तियार करें। कोशिश करें कि अव्वल इख्तियार करें, दूसरा इख्तियार करें। अगर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो दिल ही दिल में उस चीज़ को गलत जाने, लेकिन कोशिश करें कि ये कर सके। तो क्या था कि आज का जो हमारा ऑल ओवर टॉपिक है वो इसी से रिलेट है कि हमें लगता है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की बुनियाद पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमत देखिए, उनकी नेमत देखिए कि उन्होंने हमारी पूरी ज़िंदगी में, आप सिर्फ अपने पूरे दिन को ही देख लो, सिर्फ पूरे दिन में आप इतनी नेकियां कर सकते हो। आप अपने ज़ुबान को इतना, आप अपने ज़ुबान का इस्तेमाल पूरे दिन में कितना करते हो, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप सही जगह पे करो तो ये आपके लिए नेकी बन जाती है, सदका बन जाती है और अल्लाह के करीब करती है।